हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे बस एक बेसिक कंफ्यूजन जो है मैं उसे दूर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं रादर जो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम क्या हमारे पास अगर बीएड की डिग्री है तो हम इसे पीआरटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये वीडियो ज्ञानालय के माध्यम से सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसे क्लैरिफाई करने के लिए है। देखिए, मैं अपना वीडियो शुरू करूंगी केवीएस पे और ये बताना चाहूँगी कि देखिए जो बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में है कि अगर हमारे पास बीएड की डिग्री है तो क्या हम पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बस ये दिमाग में रख के चलो कि बीएलएड है, डीएलएड है, इन दोनों में से जो भी है आपके पास, उसमें आपके पास 50% होना चाहिए मिनिमम, और इसके साथ साथ आपके पास सीटेट लेवल 1 की डिग्री होनी चाहिए। आपने सीटेट लेवल 1 जो कि क्वालिफाई कर रखा हो, ये आपका क्वालिफिकेशन बैठ जाता है पीआरटी के लिए। अगर आप टीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी में आपके पास बीएड होना चाहिए, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% है, बीएड है, और यहाँ पे आपके पास जो कि सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं आपके टीजीटी के लिए। और जहाँ पे आप फोकस कर रहे हो पीजीटी पे, वहाँ पे आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे खास करके एसएसटी में या लैंग्वेज में। देखिए, जहाँ पे आप लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, आप समझो आपके पास तीनों साल हिंदी या इंग्लिश, मैं लैंग्वेज की पहले बात कर रही हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपने तीनों साल जो किए आपका सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश होना ही चाहिए। एक चीज लैंग्वेज में ये हो गई। दूसरी चीज जो एसएसटी को लेके कंफ्यूजन में है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, देखिए ये आप समझिए, आपके पास हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ आपने कुछ और ऑप्ट कर रखा हो, आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रखा है या समझो आपने इको ऑप्ट कर रखा है, वो अलग चीज है। लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसके साथ आपने कुछ और ऑप्ट कर रखा हो, आप समझ रहे हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इन दोनों में से तो कुछ एक है ही है, इसके साथ आपने जो ऑप्ट कर रखा है, कुछ भी हो, फिर वो आप देखो पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, वो अलग की चीज़ है, लेकिन आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कंफ्यूज है, वो भी बस ये फोकस कर रहे हैं कि भाई मेरे पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, इसके साथ मैंने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से मेरे पास एक कोई सब्जेक्ट है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एसएसटी के लिए, टीजीटी एसएसटी के लिए, ठीक है। और जहाँ लैंग्वेज की बात हो जाती है, वहाँ पे आपके पास तीनों साल हिंदी या फिर तीनों साल इंग्लिश होना चाहिए। तो ये देखिए बेसिक चीज थी जो लैंग्वेज को लेके कंफ्यूजन था, या फिर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कंफ्यूजन था एसएसटी के लिए, जो डिग्री को लेके कंफ्यूजन था, फिर चाहे वो पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैंने वो बता दिया। एज का जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया 35 साल है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 साल का विमेन को, और प्लस जो गवर्नमेंट रूल्स है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है फॉर ओबीसी एससी एसटी, वो भी वहाँ पे अप्लाई होता है केवीएस में। अब एक चीज देखिए, 987 पोस्ट की बात की गई थी स्पेशल एजुकेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में, बट वो 987 पोस्ट निकाले नहीं गए थे निधि पांडे द्वारा, जिनको की ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेट की गई थी, या जिनको की ऑफिशियल सर्कुलर या जिनको ऑफिशियल नोटिस दी गई थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई सारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स होना चाहिए। पर आपने स्पेशल एजुकेटर्स के तो रिक्रूटमेंट ही नहीं की, तो 987 पोस्ट तो खाली चले गए। पर आप ये चीज समझो कि 987 पोस्ट के लिए क्या सिर्फ केवीएस के एग्जाम्स कराए जाएंगे, या फिर सिर्फ केवीएस में स्पेशल एजुकेटर्स को ही रिक्रूट किए जाएंगे? नहीं ना, जब भी रिक्रूटमेंट होगा तो सारे ही पोस्ट के लिए होगा। 2022 के बाद हमें पोस्ट देखने को नहीं मिले हैं, यानी ये जो नोटिस सर्व किया गया, जैसे कि जिस क्राइटेरिया को निधि पांडे ने फुलफिल नहीं किया है और 987 पोस्ट के लिए स्पेशल एजुकेटर्स को रिक्रूट नहीं किया गया है, अब देखिए जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन भी पार कर गया है। अब तो वो लाइबल है भाई, कि वो अकाउंटेबल है कि भाई मुझे तो ऑफिशियल नोटिस भी सर्व किया गया पर मैंने स्पेशल एजुकेटर्स को रिक्रूट नहीं किया है। अब जो नोटिस या अब जो आप देखोगे नोटिफिकेशन निकलेगा या जो अपॉइंटमेंट्स या जो रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे, वो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स के नहीं होंगे, वो मतलब आप देख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केवीएस वो एज अ होल होगा, यानी सारे ही के लिए जो कि आपको नोटिफिकेशंस बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक डिले हो चुका। जो पिछली बार का पैटर्न था वही ये फॉलो करेंगे।
रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे और नोटिफिकेशन के बाद बहुत शॉर्ट टाइम गैप देके ये एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अकाउंटेबल हो चुकी हैं कि भाई आपने तो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए ही नहीं रिक्रूटमेंट निकाला है, अभी तक आपने स्पेशल एजुकेटर्स को रिक्रूट नहीं किया, अब स्पेशल एजुकेटर्स को तो सिर्फ ये रिक्रूट नहीं करेंगे, इनको रिक्रूटमेंट पूरे के लिए ही निकालना पड़ेगा। तो प्लीज आप ये फोकस करके चलें कि रिक्रूटमेंट्स आपको बहुत जल्द आते दिखाई देगी, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द निकलते दिखाई देगी, सिर्फ स्पेशल एजुकेटर्स के लिए नहीं दिखाई देगी, आपको सारे ही पोस्ट के लिए जो कि है बहुत जल्द, चाहे फिर वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बहुत जल्द दिखाई देगी। बस आपको फोकस ये करना है कि भाई बीएड की जब बात होगी तो वो टीजीटी पीजीटी के लिए हो रही है, पीआरटी के लिए बात हो रही है यानी वो डीएलएड या बीएलएड की बात हो रही है 50% प्लस सीटेट लेवल 1 की बात हो रही है, और सीटेट लेवल 2 की बात हम टीजीटी के अंदर कर रहे हैं। मास्टर्स की हम बात करें हम पीजीटी के लिए जा रहे हैं, बीएड की बात करें हम टीजीटी और पीजीटी पे फोकस करें, पर हम पीआरटी पे नहीं जा रहे हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में खास करके एसएसटी में जिसको कंफ्यूजन है वो है कि भाई हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए और उसके साथ आप कोई और सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर रखा हो, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक कोई आपके पास होना ही होना चाहिए। लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे फिर चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तीनों साल आपके पास जो कि हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। आप ऑनर्स का जब वो देख के चलोगे तो उसमें आपके पास हिंदी या इंग्लिश जिसके लिए भी आप ऑप्ट करो वो आपके पास तीनों साल होना चाहिए। तो आई होप कि जो कंफ्यूजन थी एज के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर बीएड के साथ आप पीआरटी के लिए ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके जो कंफ्यूजन थी, लैंग्वेज को लेके कंफ्यूजन जो था, वो सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।